वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन रहने वाला इंपॉर्टेंट। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको करंट अफेयर है वो मॉर्निंग टाइम में शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर। किसकी? G20 का जो वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह है उसकी बैठक। और इसकी सूचना किसने दी है? इसकी सूचना पीयूष गोयल ने दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि अगस्त के अंदर आयोजित होगी यहाँ पर जयपुर में, तो आप अच्छे से तैयार रहना। जो बोल ठीक है। तो और उन्होंने सराहना भी की, जो उदयपुर के अंदर जो शेरपा मीटिंग हुई थी उसकी सराहना की कि वो भी अच्छी तरीके से, बहुत ही शांति तरीके से और इसकी व्यवस्था की गई। तो अब देखिए G20 वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 21 से 25 अगस्त 2023 को कहाँ पर? जयपुर के अंदर किया जाएगा। और शामिल है वो G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री शामिल होंगे और अध्यक्षता भारत करेगा। नोट लगाकर याद कर लेना इसको कि 2023 की G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। जबकि 2022 की किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो और कौन कौन से आयोजन जयपुर से इंपॉर्टेंट है वो देखिए बूस्टर डोज में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन किस जिले में हुआ था, तो यह भी कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था? जुलाई के अंदर हुआ था। जुलाई 2022 के अंदर, याद रखना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन का आयोजन जयपुर में। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 भी कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। और ये कब हुआ था? ये अगस्त 2022 के अंदर। ये कब हुआ था? अगस्त 2022 के अंदर। और जियो इंडिया सम्मेलन 2022 ये भी कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 ये भी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? अपने जयपुर के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं जयपुर से क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा? सीतापुर जयपुर के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? तो जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन भी है जो दिसंबर 2022 के अंदर, जयपुर के अंदर किया गया। और पतंग उत्सव का जो 14 जनवरी को जयपुर के अंदर किया गया। और हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी वो 15 जनवरी को कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं G20 से फैक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि G20 2022 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इंडोनेशिया ने की थी। इंपॉर्टेंट है। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये जोधपुर के अंदर होगा। 2 से 4 फरवरी 2023 को रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन है वो जोधपुर में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और G20 शेरप्पा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर किया गया था। और G20 का मुख्यालय तो कहीं पर भी नहीं है। ये दो इसके अंदर दोस्तों 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। 20 को मिलाकर ये G20 यानी ग्रुप 20 कहलाता है। और इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों अर्पणा सेन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? डायरेक्टर भी है दोस्तों। और ये पहले फिल्म यानी कि एक्ट्रेस भी थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इसका आयोजन हो चुका है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 के अंदर जयपुर में इसका समापन हो चुका है। तो इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। जबकि ऋषिका को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? 2022 का ऋषिका को दिया गया है। जबकि मधु अमेरिया और प्रोफेसर आर के गर्ग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको दोस्तों अपना जो मरू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बढ़ते हैं हमारे बूस्ट डोज की ओर। तो देखिए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। कब हुआ था? तो 6 से 10 जनवरी 2023 के अंदर आयोजन हुआ था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को दिया गया है। और बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड है वो नानेरा को दिया गया है, जो राजस्थानी फिल्म है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा बूस्टर डोज में। देखिए ये हमने क्या पढ़ा है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब पूछा जाए अगर आपसे कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 कब होगा, तो ये 1 से 5 फरवरी 2023 को जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण होगा? तो 9वां संस्करण होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की थीम क्या है? स्पोर्ट्स इन सिनेमा है वो इसकी थीम है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये दोस्तों लिटरेचर से संबंधित है। रोम इटली के अंदर आयोजन होगा। और
कब होगा, ये कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण है। और इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो कब होगा, 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 को। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों किसे दिया गया है, कोमल सिद्ध को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है मिस मरवण का खिताब। अगर बात करें ऑप्शन में तो अंजू यादव को कौन सा दिया गया है, मिसेज राजस्थान 2022 का अवार्ड दिया गया है। जो कि कविता चौधरी को है वो मिस राजस्थान 2023, ये राजस्थान 2023 का अवार्ड है। मिस अंजू यादव को मिसेज राजस्थान 2023 और कविता को दोस्तों मिस राजस्थान 2023 और पायल खत्री को है वो मिस मुमल 2022 दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं और क्या फैक्ट बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऊंट उत्सव 2023 कब, तो 13 से 15 जनवरी 2023 को। कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। थीम क्या थी, टेबुलो मस्कट फेलिक्स, ये याद रखना। और मिस बीकाणा किसे दिया गया है, तो मिस बीकाणा रविंद्र जोशी को दिया गया है। और मिस मरवण है वो कोमल सिद्ध को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है 100%। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देख लीजिए हमारा बूस्टर डोज मिस राजस्थान 2023, मिस राजस्थान 2023 की बात कर रहे हैं कविता चौधरी। और मिसेज राजस्थान 2023 की बात कर रहे हैं अंजू यादव। ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि मिस राजस्थान 2022 तरुषी रॉय और मिस मुमल 2022 है वो पायल खत्री। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसे दिया गया है? तो ये अभी हाल ही में देखा है रविंद्र जोशी को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि ये एक ऑप्शन है शौकत उस्ता, इनको क्या दिया गया है, तो उस्ता कला के अंदर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, नवंबर माह के अंदर इनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति पुरस्कार से। जबकि कमलरंगा, इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा 2023 का। कौन सा, 2023 का। और इन कहाँ के, ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और अलेखु अंबा के लिए इनको ये दिया जाएगा। जबकि राज बंसल को दोस्तों प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा। किसके अंदर, जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राजस्थान के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जैसलमेर जिले ने है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके अंदर जो मैंने ये फोटो लगाई है, इसके अंदर ये 5 शामिल होते हैं। यानी कि आधार, इसके अंदर अगर पूछा जाए कि रैंकिंग का आधार क्या होता है, तो कृषि होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, आधारभूत ढांचा होता है और वित्तीय समावेश व कौशल विकास होता है। ये 5 बातें आपको याद रखनी है जो पूछी जा सकती है। तो देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम नवंबर माह 2022 की हम बात करें तो इसकी अगर पूछा जाए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, तो जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत होती है। जारी कौन करता है, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को दोस्तों होती है। इसका पहले योजना आयोग था, नाम चेंज कर दिया जाता 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मोदी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जबकि बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, देश के सबसे अविकसित जिलों में तेजी से प्रभावी रूप से बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। और रैंकिंग का आधार क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशी व आवश्यक अवसंरचना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी ये 5 आपको अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुख्य आधार क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना। जबकि जैसलमेर है वो दूसरा स्थान है, वो रहा है। इंपॉर्टेंट है, 112 जिलों में, भारत के 112 जिलों में राजस्थान इसका दूसरा स्थान रहा है। बहुत अच्छी तरीके से रैंकिंग की है। जबकि जैसलमेर की अगर पूछा जाए कलेक्टर कौन है, टीना ढाबी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले देख लेते हैं बूस्टर डोज। अगर पूछा जाए कि भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है वो राजस्थान का है। भारत में जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है वो जन अभियोग निराकरण में। जबकि दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान कौन सा स्थान है, तो 30वीं रैंक है वो राजस्थान की है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है वो आर्थिक विकास के अंदर। राजस्थान की कुल आर्थिक विकास दर है वो 11.03% है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला विधायकों की औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है, यानी कि कितनी महिला है वो प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके अनुसार अगर देखें तो राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जबकि भारत के अंदर पहला स्थान किसका है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का। किसका है, छत्तीसगढ़ राज्य का। यह आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए
कि राजस्थान के अंदर पहले हम देख लेते हैं संसद। तो अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद के अंदर 3 होता है। एक तो प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। फिर बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं? तो लोकसभा के अंदर 82 महिलाएं हैं। जबकि बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं? तो राज्यसभा में 33 महिलाएं हैं। ये दोस्तों प्रतिनिधित्व है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं। तो राजस्थान विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा राजस्थान की कुल 200 सीट है। 200 सीटों में से राजस्थान के अंदर 27 वर्तमान में महिलाएं हैं, वो विधायक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अनुसार राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है पूरे भारत के अंदर महिला विधायकों के प्रतिनिधित्व के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 विधायकों में से 80 की सीट कितनी है, तो ये 34 है। और एसटी के वो 25 है। देख लीजिए बूस्टर डोज में। तो देखिए राजस्थान विधानसभा में कुल सीट 200 है। राजस्थान में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 27 है। और राजस्थान विधानसभा में एससी की सीटें कितनी है? और यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कितनी आएगी? 34 आएगी, 32 नहीं आएगी, 34 सीटें हैं वो एससी की सीटें हैं। जबकि विधानसभा में एसटी की सीटें कितनी है? 25 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में T57 की मृत्यु हो गई है? तो ये रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर T57 की मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि रणथंभौर की बात करें, ये राजस्थान का क्या है? प्रथम टाइगर रिजर्व भी है, जो 1973 के अंदर बना था दोस्तों, ठीक है। जबकि सरिस्का की बात करें तो सरिस्का क्या है? सरिस्का राजस्थान का दूसरा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का है। और तीसरा जो टाइगर रिजर्व है, और तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है। और चौथा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी बूस्टर डोज में। देखिए हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है? तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है वो T57 की हो गई है। जबकि हाल ही में किस जैविक उद्यान में बाघ T24 उस्ताद की मृत्यु हो गई थी? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी है, जो कोटा बूंदी के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन जो गोली की तरह हमने देख ली दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें हम कल का करते हैं रिवीजन। तो देखिए ये 15 जनवरी 2023 का हम कर लेते हैं रिवीजन, यहीं पर कर लेते हैं। चलो देखते हैं। तो देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो राजस्थान ने वो नियंत्रण नीति लागू की है। इंपॉर्टेंट है। 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जबकि विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नई जजों की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में अब कुल कितने जज हो गए हैं? तो 35 जज हो चुके हैं। और राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो जोधपुर के अंदर की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको क्लास कैसी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी आप दोस्तों करंट अफेयर्स की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी सेशन। तो जय हिंद, जय भारत।